हाँ जी टीम, तो अगेन वेलकम है आप सभी का। तो बाकी रेडी हैं सभी आज की ट्रेनिंग के लिए? हाँ जी, थोड़ी सी एक्साइटमेंट आनी चाहिए, जैसे आज की मीटिंग में असिस्टेंट सुपरवाइजर अब हमारी मीटिंग है ना। तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट का, जैसे आपको पता है कि हमारा जो बिजनेस है ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है, ठीक है। तो ऑलवेज हमने कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहना है। तो ठीक है, काफी ज्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो जैसे बहुत सारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, है ना। तो जो मुझे आज फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो थोड़ा सा मैं अपने आप से स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद जो हमारी मेन आज की ट्रेनिंग है उसको हम आगे, जो हमारा फॉलोअप की ट्रेनिंग है ना, उस पे हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो नेम मेरा अमनजोत कौर है और बेसिकली मैं पंजाब लुधियाना साइड से एक छोटा सा विलेज है वहां से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और इस बिजनेस में आने से पहले अगर मैं अपने पास्ट प्रोफेशन की बात करूं तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएससी मेडिकल। तो हम हमारे बीच में भी बहुत सारे पर्सन होंगे, किसी की स्टडी चल रही होगी, है ना। कोई पर्सन अपनी स्टडी कंप्लीट करके बैठा होगा, किसी जॉब की तैयारी कर रहा होगा, है ना। बट मेन चीज क्या है कि अभी आप जो भी काम अपना फ्यूचर में करने के बारे में सोच रहे हैं, है ना, जो भी आपने करने के बारे में सोचा है, तो सबसे पहले आप, हमने ये चीज देखनी है कि कहीं वहां पे हमारे जो ड्रीम है वो पूरे हो सकते हैं, ठीक है। मेजर कोई भी आप अभी स्टडी कर रहे हैं, आप सोच के देखिए सेम जो स्टडी हम कर रहे हैं ऑलरेडी, हमसे पहले कितने सारे लोग वो स्टडी करके बैठे हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि अगर उनको अभी तक जॉब नहीं मिल रही तो हमें कब तक जाके मिलेगी, है ना। तो ऐसे ही जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी, मैंने देखा कि यार जो टीचर मुझे टीच कर रहे हैं ना, वो खुद एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर इनको अभी तक जॉब नहीं मिली तो मुझे कब तक जाके मिलेगी, ठीक है। सेकेंडली, मोस्टली बहुत सारे पर्सन होंगे जिनका आगे फॉरेन का प्लान हो सकता है ना। तो मैं अपना फॉरेन की तैयारी कर रही थी, बट उस टाइम के दौरान फॉरएवर बिजनेस मेरी लाइफ में आया, ठीक है। तो सीरियसली बताऊं, स्टार्टिंग में चलो इतनी हमें नहीं क्लैरिटी होती बिजनेस की, है ना। तो जब मैंने स्टार्टिंग में समझा बिजनेस अच्छे से, जब मेरा फर्स्ट डे था ना, तो डे फर्स्ट से ही मैंने ये डिसीजन बना लिया था कि यही बिजनेस करना है और यहाँ पे बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। मीन्स स्टार्टिंग में ही मैंने अपना वो चीज क्लियर कर ली थी, क्योंकि साथ में मैं कोई भी ऑप्शन लेके नहीं चल रही थी, ठीक है। बहुत सारे पर्सन यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो साथ में ना ऑप्शन लेके चलते हैं कि अगर फॉरएवर में कुछ बन गया तो ठीक है, अदरवाइज ये काम कर लेंगे, है ना। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो स्टार्टिंग में मैंने कभी भी, जब मैं एएस लेवल पे थी, है ना, बिल्कुल न्यू भी थी, तब भी मैंने अपनी कोई भी ऑप्शन नहीं रखी, ठीक है। डे फर्स्ट से ही मैंने यहाँ पे सोच लिया था कि फॉरएवर ही करनी है और यहाँ पे मैनेजर बनना है, ठीक है। तो आप सोचिए कि अच्छे से मेहनत की, है ना। जैसे अभी बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर मीटिंग में बैठे होंगे, है ना, सुपरवाइजर बैठे होंगे, अभी मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। तो कई बार ना हम सीनियर्स को देखते हैं कि सीनियर यहाँ पे बन चुके हैं, अच्छी इनकम ले रहे हैं, ठीक है। बट आप सोच के देखिए कि हम सभी ने भी एक टाइम पे आपकी तरह ही ऐसे काम स्टार्ट किया था, आपकी तरह ही हमने ऐसे मेहनत की थी, है ना। तो अभी आप मुझे पता है कि सभी को जैसे फैमिली की ओर से चैलेंज आते हैं, है ना, मार्केट से हमें नो मिलती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या है कि मुझे भी ये सारी चीजें, मैंने भी ये सारी चीजें फेस की, ठीक है। बट उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि यार ये चैलेंजेस को फेस करके मैंने पहुंचना कहाँ तक है, ठीक है। अभी आप जितने भी पर्सन मीटिंग में बैठे हैं, आप ये मत देखिए कि आज आप कहाँ पे हैं, आपने पहुंचना कहाँ तक है, आपने वो चीज देखनी है, ठीक है। आज आपकी मेहनत चल रही होगी, है ना, बट आप सोच के तो देखिए कि उस मेहनत को करके आपको उसकी वैल्यू क्या मिलनी है, ठीक है। अभी देखिए 2025 चल रहा है, ठीक है। अभी आप में से बहुत सारे पर्सन अपने गोल सेट करके बैठे होंगे कि हमने मैनेजर करना है इस साल के बीच बीच, है ना। तो उसके लिए थोड़ी सी पेशेंस रख के हमें अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉरएवर में अगर आपने ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा ये सीक्रेट है। कई बार हम करते क्या है कि हम कई बार काम कर लेते हैं, फिर बीच में हम रुक जाते हैं, है ना। तो उस चीज से क्या है कि आपका जस्ट टाइम ही वेस्ट होगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। अगर आप एक्चुअल में फॉरएवर में मैनेजर बनना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ अचीव करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको अपने प्लान करवाने पड़ेंगे, डेली बेसिस पे आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप सोचेंगे कि हाँ कभी कभी कर लेते हैं, तो उस चीज का कोई भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है।
फॉरएवर में भी देखिए दो चीजें होती हैं कि या तो हम इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं या फुल टाइम, ठीक है। बट यहाँ पे सम टाइम वाले पर्सन कभी भी ग्रो नहीं करते, ठीक है। अच्छा, आप सभी कैसे काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम में कर रहे हैं या फुल टाइम में? हाँ जी, एक बार मैसेज करके बताएंगे सभी पर्सन। हाँ जी। ओके। ज्यादातर जो मैसेज हैं वो फुल टाइम के आ रहे हैं, है ना। ओके, काफी पार्ट टाइम वाले भी पर्सन हैं। पार्ट टाइम फुल टाइम देखिए दोनों चीजें चल जाएंगी, बट सम टाइम में हमने फॉरएवर नहीं करनी, ठीक है। आज से हमने अपने माइंड में ये चीज फिट कर लेनी है, क्योंकि अभी देखिए मैं सिस्टम में सीनियर मैनेजर लेवल पे हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छी इनकम एंजॉय कर रही हूँ, है ना। बट उस चीज तक पहुंचने के लिए मैंने पहले अच्छे से मेहनत की, ठीक है। मैं आपको एक चलो वीडियो भी स्टार्टिंग में दिखा देती हूँ, है ना, कि कैसे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना। मैं आपको एक वीडियो के थ्रू ना कमिटमेंट की पावर दिखाती हूँ कि अगर हम अच्छे से कमिटमेंट करें, है ना, अपने गोल्स को लेके, तो 100% हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। गुड इवनिंग टीम। गुड इवनिंग आज मैम। 5 बजे लाइक हमारी 5 डेज की वर्कशॉप का लास्ट डे है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट नॉलेज मिली है। और कितना टाइम हो चुका है रात का? 9 बज चुके हैं, है ना। 9 से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो ऐसे करके क्या है कि हम अभी ऐसे मेहनत कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में 5-6 मंथ में सभी यहाँ पे मैनेजर होंगे, है ना। तो अच्छे से हमने करना है। और आप ये साथ में जो गर्ल मेरे साथ बैठे हैं आज भी, ये मेरी डायरेक्ट में मैनेजर हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि कमिटमेंट की पावर क्या है, कि हम मीन्स जो चीज़ चाहें हम वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें एक बार कमिटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूं, देखिए 2022 में मैं अपने घर से एक कमिटमेंट करके आई थी कि मैनेजर बनने के बाद ही घर वापस जाऊंगी। जैसे मैंने 2022 में पीजी में रह के, पटियाला में रह के काम करना स्टार्ट किया था। तो आप सोच के देखिए कि 2022 की मई मंथ में मैंने काम स्टार्ट किया था और अक्टूबर मंथ में मेरा मैनेजर हो गया था। जैसे इस वीडियो में मैंने कमिटमेंट की थी ना कि मैं आने वाले 6 मंथ में मैनेजर बनूंगी, है ना। तो आप सोच के देखिए, मई मंथ में स्टार्ट करके अक्टूबर मंथ में मैनेजर हो गया था। उससे पहले मैं ऑनलाइन काम कर रही थी। हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को? तो हम सभी ऐसी कमिटमेंट कर सकते हैं। हाँ जी। तो आप सोचिए कि स्टार्टिंग में क्या था कि फैमिली की ओर से इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। एक टाइम पे क्या है कि मेरी फैमिली से बिल्कुल ही कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, है ना। जब मेरे पेरेंट्स की कॉल आती थी तो मुझे पता होता था कि ये सबसे पहले यही पूछेंगे कि क्या बना, कब तक मैनेजर होगा, है ना। तो ये चीजें आपको भी, आपके भी पेरेंट्स पूछते होंगे, है ना। मीन्स फ्रेंड सर्कल में आपके जो फ्रेंड हैं वो भी पूछते होंगे कि कब तक तुम्हारी कार आएगी, कब तक मैनेजर होगा, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि जस्ट आपको ये चैलेंज आ रहे हैं, ठीक है। हर एक पर्सन इन चैलेंजेस में से निकल के ही यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ तो आप सभी भी कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं आप सभी। अच्छा, वैसे आपने कब तक मैनेजर बनने के बारे में सोचा है? आपने कोई अपनी डेट फिक्स की है कि हाँ इतने टाइम तक मैनेजर बनना है? सबसे पहले तो हमें अपने गोल का पता होना चाहिए कि हमने कितने टाइम में, कौन सी डेट में हमने मैनेजर बनना है, ठीक है। जहाँ पे भी आप, जिस रूम में आप काम करते हैं, सोते हैं, वहां पे सबसे पहले आपका, जहाँ मीज आप बैठते हैं, वहां पे आपका ड्रीम बोर्ड लगा होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कितनी डेट में, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में आपने अपना वो जो गोल है वो अचीव करना है। तो जब आप रिपीट पे उन चीजों को देखेंगे, उस चीज पे वर्किंग करेंगे, तो 100% आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ही चलो फॉलोअप की ट्रेनिंग है, बट मैं बेसिक सी चीजें आपको बता रही हूँ कि आपने अपना ड्रीम बोर्ड जरूर बनाना है, ठीक है। ड्रीम बोर्ड में बहुत ही ज्यादा पावर है, ठीक है। क्योंकि आप जब, आपका कई बार काम करने का दिल नहीं भी करता, है ना, कई बार थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी आती है ना। बट जब आप अपने गोल्स को देखेंगे, आपको, आपने मीन्स कमिटमेंट की होगी कि इतने टाइम में ये गोल अचीव करना है, तो 100% वो चीज वर्क करेगी। क्लियर हो रहा है? और सबसे मेन चीज क्या है कि आपको अपनी वाई क्लियर होनी चाहिए कि आप इस बिजनेस में आए किस चीज के लिए हैं, ठीक है। आपने सीनियर्स की इनकम देखी होगी, किसी सीनियर की कार देखी होगी, है ना। चलो, किसी को देख के हमने काम स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है ना। बट हमें खुद का पता होना चाहिए कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, ठीक है, हमारी वाई क्या है। हाँ जी, वाई क्लियर है सभी की?
अभी मान लो हमने दिल्ली जाना है, ठीक है। अगर हमारी वाई क्लियर है कि हमने किस चीज के लिए जाना है, तो बीच में चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, वो हमारी जर्नी का पार्ट है, ठीक है। बट हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। मान लो आपने दिल्ली सक्सेस डे अटेंड करने जाना है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने वहां तक क्यों पहुंचना है, ठीक है। आपको अपनी वाई क्लियर है। पहुंचना कैसे है, कैसे जाएंगे, वो बाद में हम डिसाइड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप अपनी वाई क्लियर कीजिए कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया है। अपनी फैमिली के लिए, अपना घर बनाना है, ठीक है। आपने जो भी चीज करनी है, पहले आपको वो क्लियर होनी जरूरी है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो रहा है सभी को। वैसे आप सभी की क्या क्या वाई है, एक बार मुझे बताएंगे। हाँ जी, आप सभी इस बिजनेस में किस चीज के लिए आए हैं। चलो, पैसा हो गया, कार होगी, वो मीन्स वो तो चलो हर एक पर्सन, किसी पर्सन की कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसी वाय है जो हाँ लगे कि हाँ मीन्स कुछ अलग सी वाय हो। मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे पर्सन मैसेज कर रहे हैं मैम, पेरेंट्स। बहुत ही अच्छी वाय है ना। आप सोचिए, हमारे पेरेंट्स इस टाइम पे भी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। ठीक है। सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसके लिए, हमारे लिए, है ना। तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको कुछ करके दिखाएं। क्लियर हो रहा है। आपके वॉलपेपर पे लगा होना चाहिए कि हाँ इस डेट को ये चीज अचीव करनी है, ठीक है। चाहे आप अपने वॉलपेपर पे अपने पेरेंट्स की फोटो भी लगा सकते हैं, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। जब आप अपने पेरेंट्स को बार बार देखेंगे, है ना, कि उनको एक अच्छी लाइफ देनी है, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली काम करने का दिल करेगा। क्लियर हो रहा है। ओके, कुछ को पर्सन कह रहे हैं मैम दूसरों लोगों की हेल्प करनी है ना। तो आप सोच के देखिए, हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म का पार्ट हैं कि यहाँ पे हम हर एक चीज अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ये सारी चीजें हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकें, है ना। तो हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम इतने बेस्ट बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है ना। तो मुझे लगता है कि आज आप सभी इस मीटिंग में बैठे हैं, है ना। आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, तो क्या पता हमने कितना का आगे तक जाना हो। क्या पता हम इस बिजनेस में कितना का ज्यादा ग्रो कर सकते हो। बट छोटे छोटे चैलेंजेस की वजह से हमने गिव अप नहीं करना, ठीक है। हमने लगे रहना है। अगर आपने फॉरएवर में मैनेजर बनना है, तो एक सबसे बड़ा जो सीक्रेट क्या है कि बस लगे रहो, ठीक है। कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी पॉइंट पे आपको जरूर रिजल्ट आएगा। बस उसके लिए लगे रहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट में आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके जो हमारी आज की मेन ट्रेनिंग है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को। हाँ जी, तो जैसे सबसे फर्स्ट स्लाइड पे ही आपको हमारा जो आज का टॉपिक है फॉलो अप शो हो रहा है ना। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज समझनी है कि फॉलो अप होता क्या है, ठीक है। कई बार हम सोच लेते हैं कि मैम हमें पर्सन को कॉल करनी पड़ेगी, उसको बोलना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि दुनिया के जो 99% बिजनेस हैं वो फॉलो अप पे खड़े हैं, ठीक है। हर एक बिजनेस में हर एक पर्सन आज के टाइम में फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, ठीक है। अभी आप अच्छा कौन सी कंपनी की सिम यूज करते हैं। हाँ जी। अच्छा, मेरी प्रेजेंटेशन शो हो रही है सभी को। एक पर्सन बोल रहे हैं कि मैम प्रेजेंटेशन नहीं शो हो रही है ना। हाँ जी, हो रही है सभी को। ओके ओके, क्लियर का मैसेज कर दीजिए। ठीक है। तो अभी मैसेज आ रहे हैं, कोई पर्सन जियो की सिम यूज कर रहा है, कोई एयरटेल की सिम यूज कर रहा है ना। अच्छा, आप बताइए कि अंबानी को हमें बोलने की जरूरत है कि हाँ जी रिचार्ज करवाइए जियो में। अगर आप एक पर्सन भी रिचार्ज नहीं करवाएगा, है ना, तो आप बताइए कि अंबानी अंबानी के पास पैसा तो खत्म होने नहीं लगा, है ना। बट फिर भी वो पर्सन फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। आप खुद बताइए कि जब आपका रिचार्ज खत्म होने वाला होता है ना, 3 दिन पहले ही हमें कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं कि आपका 2 दिन बाद रिचार्ज खत्म होने वाला है, आप रिचार्ज करवा लीजिए। हाँ जी, आते हैं मैसेज और कॉल्स। मुझे कल ही कॉल आई थी,
ठीक है। तो आप सोचिए कि अंबानी जैसे पर्सन भी फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन है वो भी, उनको भी फॉलो अप करने की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, आपको पैसे की जरूरत है? हाँ जी। अच्छा, किसी को ये तो नहीं लग रहा ना कि पैसा तो मोह माया है? हाँ जी, कि हमें तो पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, पैसे की जरूरत है हम सभी को। तो आप सोच के देखिए, अंबानी जैसे पर्सन भी हमें बोल रहे हैं कि आपका इतने 100, 199, 399 इतने वाला आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो आप जल्दी से रिचार्ज करवा लीजिए। आप ना एक बार किसी भी सिम की कंपनी को कॉल करना कि हमने ना सिम अपनी पोर्ट करनी है। ठीक है, आप एक बार ट्राई करके देखना। आप ना, मीज मान लो आप जियो की सिम यूज करते हैं, है ना। आप एयरटेल वालों को कॉल करके देखना कि हमने ना आपकी कंपनी में सिम पोर्ट करवानी है। आप देखना, आपको ना कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी जियो वालों की, कि हाँ जी आप सिम क्यों पोर्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, हुआ है किसी के साथ ऐसा? ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप ना एक बार ट्राई करके देखना, सिम चाहे पोर्ट मत ही करवाना, बट एक बार ना आप कॉल करके देखना, आपको साथ ही साथ उस कंपनी वालों की कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल पीछे ही पड़ जाते हैं, है ना, बार बार आपको कॉल करेंगे, आपको ऑफर भी साथ में देनी स्टार्ट करेंगे कि हाँ जी आपके सिम पे ना ऐसे ऐसे करके ऑफर चल रही हैं। ठीक है। तो आप सोचिए, अगर एक पर्सन भी उनकी सिम बंद कर देगा तो इतनी दुनिया यूज कर रही है, बट उनको एक कस्टमर से भी फर्क पड़ता है, ठीक है। उनको ये होता है कि हमारा एक कस्टमर भी खराब ना हो। ठीक है, आप किसी, आपने ट्वेल्थ की होगी, है ना। ट्वेल्थ करते टाइम हमारे स्कूल में आते हैं ना कॉलेज वाले, वो हमारे नंबर नोट करवा के लेके जाते हैं, है ना। तो जब हमारी ट्वेल्थ हो जाती है उसके बाद ही साथ हमें कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं कि हाँ जी आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। ठीक है। आप किसी इंस्टीट्यूट में देखने जाओ कि हाँ जी हमने यहाँ पे आइल्स करने लगना है, हमने यहाँ पे कुछ भी आपने करना है, ठीक है, कोई कोर्स करना है, वो ना साथ ही साथ आपका नंबर नोट करवा लेते हैं। तो फिर आपको फॉलो अप करते हैं ना वो भी, कि हाँ जी आप यहाँ, आपने यहाँ पे हमारे विजिट किया था, है ना, ऐसे ऐसे करके वो भी आपका फॉलो अप करते हैं। तो हमें ना डेली लाइफ में हमारे कितने सारे पर्सन हमारा फॉलो अप करते हैं, हमें खुद को नहीं पता चलता। चलो अभी हम बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं तो अभी हमें वो चीजें रियलाइज होती हैं, बट आप सोचिए कि छोटे होते से लेके आज तक कितने सारे पर्सन हमारा फॉलो अप कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? आप किसी शोरूम में ना कार देखने चले जाओ, ठीक है, तो वो भी आपको कॉल्स करते हैं। आप बाइक देखने चले जाओ, वो आपको कॉल्स करते हैं। तो दुनिया का हर एक पर्सन फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। मान लो आपके एरिया में कोई न्यू शॉप ओपन हुई है, ठीक है, आप वहां पे कोई चीज लेने चले जाओ, तो वो दुकानदार भी फॉलो अप करता है, ठीक है, कि आगे से आप यहीं पे आना। क्लियर, वो भी अपना कस्टमर बना रहा है। क्लियर हो रहा है? हाँ जी। और भी आपकी डेली लाइफ में कितनी सारी एग्जांपल्स होंगी, है ना। आप किसी दुकान पे कपड़े लेने चले जाओ, है ना, तो वहां पे दुकानदार आपको बोलता है ना कि मैम सर 2 दिन बाद न्यू स्टॉक आ रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक आ रहा है, तो उसमें मीज में आपको ग्रुप में ऐड कर दूं। हाँ जी, ग्रुप में ऐड करते हैं, काफी सारे पर्सन होंगे, है ना। क्लोथ वाली शॉप होती है, वो पर्सन आपको एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं, तो वहां पे वो अपना स्टॉक डालते रहते हैं, है ना। ठीक है, किसी पर्सन ने अपना बुटीक ओपन किया है, वो अपने मीज ग्रुप में आपको बिना पूछे ही कई पर्सन ऐड कर देते हैं। ठीक है। मीज मुझे ना सबवे वालों को भी मैसेज आ रहे थे कि ऐसे करके ऑफर चल रही है। तो आप सोच के देखिए, एक फ्रेंचाइजी वाले पर्सन भी हमें फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है। आप लगा लो कि 1 मंथ मैंने वहां पे विजिट नहीं किया, उनका मैसेज आया कि आप 1 मंथ से ऐसे करके आपने विजिट नहीं किया, आपके ना आपको ऑफर चल रही है। हाँ जी। तो सोच के देखिए, दुनिया का हर एक पर्सन, कितनी सारी एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है। डेली लाइफ में कितने सारे पर्सन फॉलो अप कर रहे हैं, बट उनको थोड़ी ना कोई गाइड करके गया कि ऐसे फॉलो अप भी होता है। एक दुकानदार को थोड़ी ना कोई आके मीन्स बोल के गया कि ऐसे करके आपने फॉलो अप करना है।
कि हाँ जी इतने टाइम बाद न्यू स्टॉक आने वाला है। आपको कोई चीज नहीं पसंद आती ना, तो वो आपको बोलते हैं कि मैम इस दिन को आना है, इस दिन न्यू स्टॉक आ रहा है, ठीक है। तो आप सोचिए कि दुनिया का हर एक बिजनेस, हर एक पर्सन फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। बट हमें तो पैसे की जरूरत ही नहीं है ना। हम सोचते हैं कि मैम हमें फॉलो अप करना पड़ेगा, इनविटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। एक टाइम पे लोगों के पास जाके हमें काम बताना पड़ेगा, उनका फॉलो अप करना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, कई बार हम सोच लेते हैं कि मैम हमें शेयर करना पड़ेगा बिजनेस, लोगों को बताना पड़ेगा। आप सोच के देखिए जो बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, वो भी एक बार हाथ जोड़ के वो लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं, बट उसके उसके बाद 5 साल लोग उनके पीछे भागते हैं कि ये काम करवा दो, वो करवा दो। एक टाइम पे तो वो भी हाथ जोड़ के हमारे पास आए थे कि हमें वोट दे दो। क्लियर हो रहा है? हाँ जी। तो फॉलोअप कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि हाँ जी हमें पर्सन को कॉल करके ऐसे बिजनेस के बारे में गाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। ये एक सिंपल सी चीज है, दुनिया का हर एक जो बिजनेस है वो फॉलोअप पे टिका हुआ है, ठीक है। बहुत सारी एग्जाम्पल है, हमारे बिजनेस में भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मेरे साथ भी जो पर्सन, अगर मैं बात करूँ है ना, जब मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम स्टार्ट किया था, ठीक है, उस टाइम पे जो मैंने प्लान करवाए थे, वो पर्सन मेरे साथ ना मैनेजर लेवल तक ऐड रहे थे, ठीक है। किसी पर्सन का मुझे 4 मंथ बाद मैसेज आता है कि मैम मुझे अभी काम की जरूरत है, ठीक है। किसी पर्सन का मुझे मैनेजर बनने के बाद मैसेज आता है कि अच्छा आप मैनेजर बन चुके हैं। जब मैंने कार ली थी, आप लगा लो कि मेरे साथ जो पर्सन ऐड थे, कम से कम मुझे 50-60 लोगों की के मैसेज आए थे कि मैम आप कौन सा काम करती हैं, जिनको मैंने एएस लेवल पे काम बताया हुआ था। कई बार ना हम पर्सन हमें मना कर दे, हम नंबर डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आपने पर्सन का नंबर ऐड रखना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो जब वो पर्सन आपको बनते हुए देखेगा तो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में जाएगा कि हाँ मैंने भी काम करना है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो बाकी उसके बिना फॉलोअप की अगर मैं बात करूं, देखिए दो तरीके से फॉलोअप होता है, एक होता है एक्टिव फॉलोअप और एक होता है पैसिव फॉलोअप, ठीक है। एक्टिव फॉलोअप क्या होता है कि जैसे मान लो आप पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, है ना, फोन पे कॉल पे बात कर रहे हैं, उस पर्सन को मिलके समझा रहे हैं, है ना, ट्रेनिंग का पार्ट बना रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें एक्टिव फॉलोअप में आ जाती हैं। मान लो आप अपने सीनियर की पर्सन के साथ बात करवा रहे हैं, है ना। बट पैसिव फॉलोअप जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है, ठीक है। अगर पैसिव फॉलोअप की मैं बात करूं, पैसिव फॉलोअप में कौन सी चीजें आ जाती हैं, है ना। जैसे मान लो आप, आपके साथ पर्सन ऐड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे साथ बहुत टाइम से बहुत सारे पर्सन ऐड थे, है ना। जब मैं उनको स्टोरीज शो करके लगाती थी, है ना, तो मीन्स मुझे आप लगा लो कि डेली की तरह मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे। क्लियर हो रहा है? अच्छा आपने एक चीज समझनी है, मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, अभी वो आइल्स कर रही है, उसका उसने आपको मना कर दिया, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हम हमारा जो बिजनेस है, नो हमारे बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। तो कई बार ना एट अ टाइम हम किसी पर्सन को बताते हैं तो वो हमें मना कर जाता है, ठीक है। मान लो आपकी फ्रेंड ने आइल्स की, उसके बैंड स्कोर नहीं आए, तो उसका ना माइंड चेंज हो गया कि यार मैंने ना, चलो मैं कोई और काम देख लूँ, है ना। इधर से मान लो आप काम वाली स्टोरीज लगा रहे हो, है ना, मोटिवेशनल स्टेटस लगा रहे हो, तो 100% वो पर्सन आपसे पूछेगा, ठीक है। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, उसको वहां पे इतने चैलेंज आ रहे हैं, इधर आपकी मोटिवेशनल स्टोरीज लग रही हैं डेली डेली, है ना। तो उसको भी लगेगा कि यार इनके तो डेली यहाँ पे अचीवमेंट्स होती हैं, क्यों ना मैं यही काम देख लूं। तो एक फॉलोअप बहुत ही ज्यादा, आप लगा लो कि बहुत ज्यादा आप अपना जो रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं इस चीज से, ठीक है। आप डेली जो भी आपके पर्सन है ना, मेजर ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह के पर्सन को कौन सा स्टेटस शो करके लगाना है, ठीक है। वहां पे ऑप्शन होती है ना, एवरीवन की, या हम किनको हमने शो करके स्टोरी लगानी है, ठीक है। तो वहां पे आपने सिलेक्ट करके रखना है, ऐसा नहीं है कि जो आपका सारे का सारा सर्कल है सभी को एक सी स्टोरी, है ना। जो न्यू एएस है उनके लिए मैं ये चीज बोल रही हूँ, बाकी तो चलो सभी लगा सकते हैं, है ना।
जो तो आपके जिनको आपने बिजनेस प्लान शो कर दिया है उनको आप अचीवमेंट्स वाली वीडियो शो करके लगाइए। ठीक है। क्योंकि अभी मान लो पर्सन है, पर्सन के साथ आपकी बात नहीं हुई है ना, मान लो आपने उसको ट्रेनिंग अटेंड करवा दी है ना, उसके बाद जब वो पर्सन अपनी व्हाट्सएप ओपन करेगा, है ना, आपकी स्टोरी में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका फॉलोअप लग जाएगा। ठीक है। उसके बिना आपके ग्रुप्स बने होंगे, है ना, आपके नोवस वाले ग्रुप्स बने होंगे, तो अच्छे से आप पर्सन को ग्रुप के बारे में बता के, है ना, ग्रुप की अच्छे से हाइप बना के उसकी रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आप उसको ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। जब ग्रुप में वीडियोस आएंगी अचीवमेंट्स वाली कि इस मैम का मीन्स इन्होंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया है, ठीक है, ये सीनियर अपनी ये वाली कार लेके आए हैं, इन्होंने अपना घर बना लिया है, ठीक है, तो जब वो पर्सन ग्रुप में इतने बड़े बड़े मैसेज देखेगा, आपकी एक्साइटमेंट देखेगा, तो वहां पे भी उसका फॉलोअप लगेगा। क्लियर हो रहा है। उसके बिना आपके जो सीनियर है, जो आपके अपलाइंस है, मैनेजर अपलाइन है, जो भी आपके सीनियर्स हैं, उनको आप जब इंस्टाग्राम पे फॉलो करवाएंगे, है ना, जब वो पर्सन इंस्टाग्राम पे जाके हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी आईडी देखेंगे, तो वहां पे भी उनका फॉलोअप लगेगा। क्लियर हो रहा है। देखिए, जिस तरह की लाइफ एक पर्सन को चाहिए, अगर वो वाली लाइफ वो पर्सन हमारे सीनियर्स की स्टोरी उनकी मीन्स आपने फॉलो करवाया है ना, तो स्टोरीज में जब वो जो लाइफ उसको चाहिए, जब वो सीनियर्स को वो लाइफ एंजॉय करते हुए देखेगा, तो उसका डिसीजन और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। क्लियर हो रहा है। ठीक है। तो जब वो पर्सन अपना मीज अपना स्टोरीज देखेगा, आपके स्टेटस देखेगा, ग्रुप में मैसेज देखेगा, है ना, तो उसका पैसिव फॉलोअप लगेगा। क्लियर हो रहा है। तो एक्टिव फॉलोअप में क्या है कि आप अपने सीनियर से उसकी बात करवा सकते हैं, है ना। मेन चीज क्या है कि एक चीज का और आपने ध्यान रखना है कि जो पर्सन को चाहिए वो हमने ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस में शो करना है। अभी मान लो पर्सन आया है हेल्थ के लिए, कोई ज्यादा मेच्योर पर्सन है ना, बट हम जस्ट उसको पैसा 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 दिखाते जा रहे हैं। ठीक है। एक मीन्स पर्सन है, उसको चाहिए पैसा, बट हम जस्ट उसको हेल्थ के बारे में गाइड कर रहे हैं। तो हर एक चीज हमने मैनेज करनी है, हर एक चीज के बारे में पर्सन को क्लैरिटी करवानी है। क्लियर हो रहा है। तो जो पर्सन को चाहिए अगर उसको इस बिजनेस में दिख जाएगा, तो आप खुद बताइए कि वो पर्सन हमारे साथ स्टार्ट करेगा या नहीं। तो किस तरह के पर्सन को कैसे किस मीन्स किसी पर्सन को क्या शो करना है वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है। अभी मान लो कोई पर्सन कोई ज्यादा अच्छी उसने स्टडी कर रखी है ना, तो आप उनको मनदीप कंबोसर को फॉलो करवाइए। ठीक है। स्टूडेंट कोई पर्सन है, आप विशाल सोडी सर हो गए, बताइए, है ना, ऐसे करके कि सर ने भी स्टूडेंट लाइफ में अपना काम स्टार्ट किया था, है ना, और भी आपके कितने सीनियर हैं। ठीक है। तो गर्ल्स सीनियर है, आप गर्ल्स की जो भी प्रोफाइल है वो आप दिखाइए। तो ऐसे करके उस पर्सन को दिखाइए कि आपके जैसे पर्सन भी यहाँ पे ग्रो कर चुके हैं। ठीक है। उसको लगना चाहिए कि यार, कई पर्सन्स को ना ये लगता है कि यार मुझसे ये काम होगा या नहीं। तो जब आपने उनको दिखा दिया कि आपके तरह के जैसे आप हैं वैसे पर्सन भी यहाँ पे बन चुके हैं, तो उसका डिसीजन बनेगा या नहीं, आप खुद बताइए, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों का हमारा जो बिजनेस है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो मॉर्निंग आप जब मीन्स पर्सन आप मान लो 8 साढ़े 8 बजे आप पर्सन को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजिए, साथ में कोई आप मोटिवेशनल उसको वीडियो भेजिए, कोई अचीवमेंट वाली वीडियो भेजिए। क्लियर हो रहा है। तो ये सारी चीजें फॉलोअप में आ जाती हैं। ठीक है। उसके बिना बिजनेस साइकिल हो गया ना, पर्सन को हमने एक बिजनेस साइकिल में लेके आना है। बिजनेस साइकिल क्या है कि वो पर्सन जब मीन्स दिन में 10 12 बार फॉर एवर उसके माइंड में जाएगी, है ना, तो उसको मीन्स और ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया गुड मॉर्निंग का आपने मैसेज भेजा, ऐसा नहीं है कि गुड मॉर्निंग के साथ आपने कोई ऐसे कोई इधर उधर वाली कोई पिक सेंड कर दी, कोई कॉफी का कप बना हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं। गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजिए, साथ में उसको कोई अचीवमेंट वाली या कोई मोटिवेशनल वीडियो भेजिए। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम उसके माइंड में फॉर एवर जाएगी। उसके बाद आपने, ठीक है, थोड़ा टाइम रुक के आपने कोई स्टोरी लगा दी, तो फिर उसके माइंड में फॉर एवर जाएगी। ठीक है।
उसके बाद आपने उसको ग्रुप में ऐड किया हुआ, ग्रुप में कोई ना कोई वीडियो या कुछ ना कुछ अचीवमेंट वाली कोई चीज आएगी, है ना। तो फिर उसके माइंड में फॉरएवर जाएगी, है ना। तो उसके बाद मान लो आपने इंस्टाग्राम पे, जैसे मैंने आपको फॉलो करवाया हुआ है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे जब वो पर्सन सीनियर की स्टोरीज देखेगा, उनकी रील्स देखेगा, है ना, तो फिर उस पर्सन के माइंड में फॉरएवर जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे करके दिन में जब वो पर्सन ट्रेनिंग लगाएगा, फिर उसके माइंड में फॉरएवर जाएगी, है ना। तो जब दिन में 10-12 बार पर्सन पर्सन के माइंड में फॉरएवर जाएगी, तो उसको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। ठीक है। और बहुत सारे पर्सन होते हैं जो हमारे साथ ऐड होते हैं, आप जब स्टोरीज वगैरह लगाते हैं, है ना, तो उन पर्सन्स के बाद में आपको मैसेज आते हैं कि मैम सर हमने भी काम करना है। हाँ जी, होता है, किसी के साथ हुआ है ऐसे कि आज पर्सन हमें मना कर गया, बट बाद में उस पर्सन का इंटरेस्ट बनता है, बाद में उसका मैसेज आता है कि मैं भी इस बिजनेस को करना चाहता हूँ। होता है ना ऐसे। ठीक है। तो आप एक अपना ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, उसमें मान लो आप मीन्स हफ्ते में 1-2 दिन बार आप उसमें कोई ना कोई चीज सेंड कर सकते हैं। ठीक है। कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो सेंड कीजिए, क्योंकि अगर आप मान लो 1 घंटे की कोई ट्रेनिंग उसमें सेंड कर रहे हैं, तो पर्सन का पहले ही इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। जस्ट 1-2 मिनट की आपने उसको शेयर करनी है। क्लियर हो रहा है। ठीक है। जिस तरह का पर्सन का डाउट है, वैसी हमारी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। मान लो पर्सन को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो डिसीजन में कितनी सारी वीडियोस पड़ी हैं, उसको वही उस तरह की वीडियो सेंड कीजिए। ठीक है। तो ऐसे करके आपने उसको एक बिजनेस साइकिल में लेके आना है। ठीक है। क्लियर हो रहा है। ग्रुप में ऐड कीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीनियर्स को फॉलो करवाइए, पर्सन को स्टोरीज शो करके डालिए। ठीक है। उसके बिना गुड मॉर्निंग के साथ उसको मैसेज कीजिए। ठीक है। ब्रॉडकास्ट भी आप बना सकते हैं, जो आपके पुराने पर्सन है जो आपको मना कर गए हैं ना। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, पर्सन को नहीं पता होता कि वो उसमें ऐड है, उसको डायरेक्टली ऐसे मैसेज आएगा जैसे आपने उसको पर्सनली मैसेज सेंड किया हो। क्लियर होता है। हो रहा है। हाँ जी। तो ऐसे करके आप उसको मीन्स उसका एक अच्छे से फॉलोअप कर सकते हैं। क्लियर है। बाकी उसके बिना क्या है कि आपके जो मीन्स मान लो पर्सन है ना, मीन्स बहुत बार क्या होता है कि जैसे टीम के साथ पर्सन आते हैं ना, मान लो आपके साथ 2-4 पर्सन्स की टीम है ना। कई बार क्या होता है कि मीन्स एक पर्सन है ना, उसने किसी को शेयर कर दिया है, थोड़ी बहुत उसके माइंड में कोई डाउट आ गया है ना। कई बार ना वो पर्सन उस पर्सन की कॉल अटेंड करनी बंद कर देता है जिसके साथ वो पर्सन आया होता है। ठीक है। बहुत बार टीममेट्स मुझे बोलते हैं कि मैम पर्सन ने कॉल नहीं अटेंड की, है ना। तो देखिए उसका तो एक ही सोल्यूशन है कि आप उसको किसी और नंबर से कॉल कर सकते हैं। कई बार पर्सन का ना कोई छोटा सा डाउट होता है, बट आपके एक कॉल करने से उसका वो डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पर्सन कई बार ना टीममेट्स की कॉल नहीं अटेंड करते, बट जब मैं उनको डायरेक्टली कॉल करती हूँ कि हाँ जी आपका लिस्ट में नेम था, है ना, ऐसे करके हमारी लिस्ट अपडेट हो रही थी, तो आप ट्रेनिंग्स नहीं लगा रहे, है ना। तो फिर वो पर्सन अपना डाउट शेयर करता है कि मैम एक्चुअली ना मेरी फैमिली थोड़ा सा मना कर रही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मुझसे होगा या नहीं। तो जस्ट मेरे 5 मिनट उनको समझाने से आज कितनी पर्सन मेरी टीम में एएस हैं। ठीक है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना, कई बार पर्सन ग्रुप लेफ्ट कर जाता है, कई बार कई ऐसे ऐसे भी बीच में बैठे होंगे, है ना। कई बार क्या होता है कि उसको थोड़े से चैलेंज आते हैं, है ना, बट हमारा जस्ट थोड़ा सा समझाने से वो पर्सन हमारे साथ स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है। तो फॉलोअप में इतनी ज्यादा पावर है। क्लियर है। तो आपके साथ मान लो कोई न्यू पर्सन आया, है ना, उसने कॉल नहीं अटेंड की, तो आप किसी और नंबर से कॉल कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं अटेंड की, तो फिर आप आगे बढ़िए, फिर आप और अपने प्लान करवाइए। क्लियर है। ठीक है। बाकी उसके बिना आपने मीज हाइप बना के रखनी है ना। जैसे अभी मान लो आपका कोई न्यू पर्सन आया, ठीक है, आप अपने न्यू पर्सन को आपने अपने सीनियर के साथ मिलवाना है, तो वहां पे आपने अच्छे से अपने सीनियर के बारे में बता के मिलवाना है। ठीक है। और सीनियर के साथ मिलवा के आप मीन्स उस पर्सन से अपने सीनियर को मैसेज करवा सकते हैं।
बहुत सारे पर्सन यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे पर्सन की हाइप बनानी स्टार्ट कर देते हैं, अपने सीनियर को बताते हैं मैम ऐसा ऐसा पर्सन है ये वो। आपको अपने सीनियर की हाइप बनानी चाहिए उस पर्सन के सामने। जितने मर्जी बड़े लेवल का पर्सन हो, बट फॉरएवर से बड़ा लेवल तो नहीं है ना उसका। क्लियर हो रहा है? आप फॉरएवर से उस पर्सन को, फॉरएवर के लेवल से उस पर्सन को कंपेयर कीजिए। चाहे कोई पर्सन कितनी बड़ी पोस्ट पे है, ठीक है, बट फॉरएवर के सामने उसका कुछ भी लेवल नहीं है। तो कई बार हम घबरा जाते हैं कि मैम इस पर्सन, ये तो पर्सन बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, ये तो पीएचडी कर रहा है, ठीक है, बट आपको प्राउड होना चाहिए कि फॉरएवर का उससे कई गुना ज्यादा बड़ा लेवल है। क्लियर है? ठीक है, तो आपने अपने सीनियर की अच्छे से हाइप बना के उनके साथ पर्सन को मिलवाना है। क्योंकि अभी जैसे टीममेट्स मेरे साथ पर्सन मिलवाते हैं, है ना, तो हाइप होने की वजह से वो पर्सन जब मेरी कॉल अटेंड करते हैं तो मुझे अपने डाउट बता देते हैं। कई बार वो जिनके साथ आए होते हैं उनकी कॉल नहीं अटेंड करते, बट जब मैं डायरेक्टली उनको कॉल करती हूँ तो उनके माइंड में जाता है कि यार सीनियर की कॉल आई है, तो वो इग्नोर नहीं करते। क्लियर हो रहा है? तो आप ऐसे करके अपने सीनियर्स के साथ मिलवाइए पर्सन को, नंबर एक्सचेंज करवाइए, है ना। सबसे पहले तो अगर पर्सन ने कॉल नहीं अटेंड की, आप किसी और नंबर से कर सकते हैं, है ना। और अगर फिर भी नहीं की तो आप अपने अपलाइन से भी कॉल करवा सकते हैं, स्पेशली उन पर्सन को जो क्लोजिंग तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि देखिए कितनी मेहनत करके हम पहले इनविटेशन करते हैं, उससे रिजल्ट आता है, ठीक है। इनविटेशन करने के बाद पर्सन ट्रेनिंग का पार्ट बनता है। ट्रेनिंग का पार्ट बनने के बाद 4-5 दिन लगा के वो पर्सन क्लोजिंग तक पहुंचता है, ठीक है। और जब क्लोजिंग तक पहुंच के मान लो पर्सन का छोटा सा डाउट आया, है ना, उसने मना कर दिया, तो हमने वहां पे पर्सन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। वहां पे छोटा सा डाउट क्लियर करवाने से क्या पता वही पर्सन आने वाले टाइम में कितना अच्छा उसने काम करना हो। क्लियर हो रहा है? हाँ जी। उसके बिना ट्रेनिंग की भी हाइप होनी जरूरी है ना। मीन्स आप किसी भी सीनियर की ट्रेनिंग अटेंड करवा रहे हैं, है ना, तो उस ट्रेनिंग के बारे में अच्छे से बता के आपने अटेंड करवानी है। अच्छा, दो चीजें हैं। अभी मान लो मैं आपको आपको मैं कॉल करूं, मैं आपको बोलूं कि मैंने ना आपको एक लिंक शेयर किया है, आप उसको लगा लेना। एक साइड पे मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आपको अभी ट्रेनिंग सेंड करने जा रही हूँ, है ना, हमारे इस लेवल के सीनियर है, इतनी इनकम है, ये वो, अगर अच्छे से बताऊं तो आप बताइए किस चीज में ज्यादा रिजल्ट आएगा। हाँ जी। एक साइड पे उस पर्सन को लगेगा कि यार लिंक है, बस अटेंड करना है। एक साइड पे आपने उसको इतने अच्छे से बताया, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाएगी, यार पता नहीं कौन से सीनियर को सुनना है। सीरियसली बताऊं, मैं सुपरवाइजर की भी ऐसे हाइप बना के, ठीक है, अगर मैंने किसी एएस से भी अपना पर्सन मिलवाना हो ना, मान लो ऑफिस में कोई एएस है, तो उसके बारे में भी मैं अच्छे से बता के मिलवाऊंगी। तो आपके जो एएस अपलाइन है, अगर आपको काम लेना आता है तो आप एक एएस अपलाइन की भी इतने अच्छे से हाइप बना के अपने पर्सन को मिलवा सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है कि हाँ जी मेरे सीनियर है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत बड़ी मीज अच्छी टीम है ना, बहुत अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस है, तो आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी, है ना। ऐसे करके बता के आपने मिलवाना है, ठीक है। जिसको काम लेना आता है वो एएस पर्सन से भी काम ले सकता है, और जिसको नहीं काम लेना आता वो पर्सन कई बार मैनेजर की भी जो हाइप है वो जीरो कर देते हैं, ठीक है। आपने मान लो किसी पर्सन के साथ अपने सीनियर की बात करवानी है ना, तो पहले अच्छे से टाइम लेना है, टाइम लेके उसके बाद पर्सन की बात करवानी है। कई बार क्या होता है कि मान लो पर्सन ने टाइम लिया, ठीक है, सीधी पर्सन को कॉल करके सीधा अपने सीन ऐड करके हाँ जी सर बात करेंगे पर्सन से। अच्छे से बात करवानी है। मान लो आपको टाइम मिला है, पहले आप अपने सीनियर को पूछिए कि हाँ जी सर अभी बात करवा सकते हैं, आप फ्री हैं, ठीक है। मान लो आपको आपके सीनियर ने 9 से 10 बजे के बीच टाइम दिया है कॉल पे बात करवाने का, तो ऐसा नहीं है कि 9 से 10 के बीच कभी भी हम कॉल करके अपने सीनियर को बोल दें कि हाँ जी सर, हाँ जी मैम, कर लो बात। पहले पूछना है, क्योंकि 9 से 10 बजे के बीच 1 घंटे का गैप है, तो 1 घंटे में पर्सन कुछ भी कर रहा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो अच्छे से पहले बता के फिर हमने पर्सन के साथ बात करवानी है। ऐसा नहीं है कि सीधे ही हमने कॉल की अपने सीनियर को और हम सीधे ही बोलें कि हाँ जी सर कर लो बात।
अच्छे से बात करवानी है कि हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, ऐसे करके मेरे मीज अ फ्रेंड है, या मेरे मेरे साथ ये न्यू पर्सन है, इनका ये नेम है, ठीक है, इन्होंने आज हमारे कंसेप्ट को देखा है, तो आप थोड़ा सा टाइम दे सकती हैं। तो कितना डिफरेंस है दोनों बातों में। एक साइड पे आपने सीधा मर्ज करके बोला कॉल को कि हाँ जी मैम बात कर लीजिए, हमारे साथ पर्सन है। एक साइड पे हाँ जी गुड इवनिंग मैम, ऐसे करके मेरे साथ ये पर्सन है ना, इन्होंने आज हमारे कंसेप्ट को देखा है, तो आप थोड़ा टाइम दे सकती हैं। हाँ जी, डिफरेंस है या दोनों चीजों में नहीं? ठीक है। तो आपकी बात करने का तरीका, आप कैसे बात करवा रहे हैं, ये भी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। क्लियर हो रहा है? तो उसके बिना हमने देखिए किसी भी पर्सन को प्री जज नहीं करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पर्सन मान लो आपको किसी भी रीजन की वजह से मना कर जाए, है ना, तो वहां पे आपने पर्सन को प्री जज नहीं करना कि यार ये तो पर्सन मना कर गया, अभी छोड़ो इसको, नेक्स्ट, है ना। उस पर्सन का एंड तक आपने फॉलो अप करना है। ठीक है, 8-10 बार आपने फॉलो अप करना है। मोस्ट चांसेस होते हैं कि 3-4 फॉलो अप करने से पर्सन दोबारा काम में वापस आ जाता है। ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना कि हाँ जी पर्सन ऑब्जेक्शन, तो पर्सन देगा, हर एक पर्सन ऑब्जेक्शन देगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हमारा, मैं जैसे आपको बताऊंगी कि पर्सन, देखिए जितने भी पर्सन आपके साथ आते हैं, है ना, अगर हम आप अपनी भी बात करें, है ना, तो आप खुद बताइए कि बिना ऑब्जेक्शन दिए आप सभी ने स्टार्ट कर लिया था। हाँ जी, किसी ने बोला होगा कि सर मेरे पेरेंट्स थोड़ा मना कर रहे हैं, किसी ने बोला होगा कि हमारा काम आगे कैसे चलेगा, कुछ ना कुछ तो आपने पूछा ही होगा ना। बट हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि हमें पर्सन ना कुछ पूछ ले ऐसे करके कि सर सर मुझे नहीं लगता कि काम मैं कर पाऊंगी, या सर मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो हम ना पर्सन को वहीं पे छोड़ देते हैं। आप सोचिए कि अगर हम उस पर्सन के डाउट ही नहीं क्लियर करवाएंगे तो हमें पैसा किस चीज का आएगा? क्लियर हो रहा है? आज मान लो आपने किसी पर्सन का डाउट क्लियर कर दिया, वो आपको मना कर गया, सपोज कीजिए नहीं आया, बट जब नेक्स्ट टाइम वही सेम डाउट कोई और पर्सन पूछेगा, तो आप खुद बताइए कि आप अच्छे से क्लियर करवाओगे या नहीं? तो जरूरी नहीं है कि पर्सन हमारे साथ आई, ठीक है, बट जो एक्सपीरियंस वो पर्सन हमें दे के जाएगा, उसको यूज करके आगे हम कितना रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो अपनी ओर से हमने प्रॉपर क्लैरिटी क्लैरिटी करने की का ट्राई करना है। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि नेगेटिव पर्सन पे टाइम नहीं वेस्ट करना। अभी एक साइड पे कोई पर्सन फॉरएवर कोई ऐसे बुरा भला बोल रहा है ना, कोई पर्सन बोल रहा है कि यार मैंने भी ये काम किया था, ये वो, तो अगर उस पर्सन पे टाइम वेस्ट करोगे वहां पे, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। प्री जज भी हमने समझना है कि प्री जज कहाँ पे नहीं करना। ठीक है, एक पर्सन अगर काम को ही टोन से पता चल जाता है कि पर्सन पॉजिटिव वे से कह रहा है, ना डाउट है उसका, या बिल्कुल ही नेगेटिव है। ठीक है, तो जो आपको लगता है पर्सन नेगेटिव है, ऐसे मीन्स काम को गलत बोल रहा है, उसको वहीं पे छोड़ दो कि ब्रदर कोई बात नहीं, उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि हर एक फील्ड में फेलियर पर्सन भी मिलेंगे, सक्सेसफुल भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपको फॉरएवर में भी फेलियर पर्सन मिल सकते हैं, जो जो बोलेंगे कि हमने भी ये काम किया है, मैंने भी इतना टाइम लगाया था। तो ऐसे तो 2-2 साल लोग आयल्स करने में भी लगा देते हैं। हाँ जी, सभी के बैंड स्कोर आ जाते हैं। मान लो आगे आपने फॉरेन जाना था, मैं आपको कितने सारे पर्सन मिलवा दूंगी जिनके बैंड स्कोर नहीं आए। अच्छा, तो आप आयल्स करना छोड़ देते? मान लो आपने आगे ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है, तो मैं आपको कितने सारे पर्सन मिलवा दूंगी जिनका, जो ग्रेजुएशन क्विट कर गए, ठीक है, जिनकी सप्ली आई है। अच्छा, तो आप उनको देख के ग्रेजुएशन करना छोड़ देंगे? तो सेम फॉरएवर में भी अगर आपको लगता है कोई पर्सन नेगेटिव है, ऐसी बातें कर रहा है, उसको वहीं पे छोड़ दो। क्योंकि मीन आप सोच के देखिए, जो पर्सन हमें ऐसी चीजें बोल रहा है, क्या पता उस पर्सन ने खुद ही ना मेहनत की हो, हम कौन सा उस पर्सन के साथ खड़े थे। क्लियर हो? हाँ जी, ऐसे पर्सन मिलते हैं सभी को, वैसे मुझे बता दीजिए एक बार, जब आप काम करते हैं, काम करते टाइम ऐसे पर्सन मिलते हैं ना सभी को। ठीक है, तो इस तरह के पर्सन से पहले ही आपने गैप बना लेना है, ऐसे आपने बिल्कुल भी इस तरह से के पर्सन से पे टाइम वेस्ट नहीं करना।
हाँ, डाउट अलग चीज है कि मान लो पर्सन आपको बोल रहा है कि मैम मैंने पहले भी फॉरएवर सुनी थी, मुझे सपोर्ट नहीं मिली, या मैम ये तो प्रोडक्ट सेल करने का काम है, ये तो मेंबर मेकिंग स्कीम है, ये डाउट है। इस तरह के पर्सन को समझाइए, ठीक है। बट जिस पर्सन की टोन टोन ही आपको गलत लग रही है कि हाँ ये पर्सन नेगेटिव बातें कर रहा है, तो उसको वहीं पे छोड़ दो। क्लियर हो रहा है? मुझे ऐसे बहुत सारे पर्सन मिले थे, अच्छा अगर उनकी बातें सुन के मैं बैठ जाती तो आज इतनी अच्छी इनकम आ रही होती। हाँ जी, ये चीज है, ठीक है। तो आपने प्रॉपर अपना काम पे फोकस रखना है, ठीक है। उसके बिना एक चीज का और हमने ध्यान रखना है कि अगर मान लो हमने किसी पर्सन को कॉल की है ना, उसने मान लो कॉल नहीं अटेंड की, तो हमने बार बार उस पर्सन को कॉल नहीं करनी। कई पर्सन क्या करते हैं कि पर्सन को एक कॉल की, उसने अटेंड नहीं की, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, 10 कॉल्स इकट्ठे ही कर देते हैं। अच्छा आप एक बार ना उस पर्सन की जगह अपने आप को लेके देखिए, है ना। अच्छा अगर आपको कोई पर्सन लगातार 4-5 कॉल्स करे, आपके माइंड में क्या आएगा? हाँ जी, कि इस पर्सन का कोई बेनिफिट होगा। हाँ जी, आएगा या नहीं? आप ना इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे मान लो कोई पर्सन है ना, मान लो कोई पर्सन ड्राइव कर रहा है, ठीक है। हमने उसको एक कॉल की, दूसरी कॉल की, फिर हम कहते हैं कि मैम पर्सन ने कॉल नहीं अटेंड की, पर्सन का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बट वहां पे गलती किसकी है? अगर पर्सन ने एक बार हमने मान लो कॉल की, उसने अटेंड नहीं की, आप 2-3 घंटे रुक के कॉल करके देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं की, आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जो भी उसका नेम है, कि हाँ जी आपने मीन्स और बाकी सभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे करके आप उसका हाल चाल पूछ सकते हैं। और मुझे पता है कि जब कोई पर्सन हमारी कॉल ना अटेंड करे, है ना, सबसे पहले हम व्हाट्सएप पे जाएंगे, उस पर्सन की डीपी चेक करेंगे। हाँ जी, होता है ऐसा। तो हार्ट बीट हमारी ऐसे ऐसे हो जाती है ना, कि कहीं पर्सन ने ब्लॉक तो नहीं कर दिया ना। हाँ जी, करते हैं सभी ऐसा। ओके, सभी पर्सन अभी खुश हो रहे हैं, है ना। ठीक है। तो ये चीज है कि आपने मीन्स क्या है कि पर्सन को बार बार कॉल नहीं करनी, एक बार कॉल करनी है, ठीक है। अगर हमें भी कोई बार बार कॉल करेगा, हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। कई बार कोई पर्सन प्रॉब्लम में भी हो सकता है, ठीक है। तो बार बार कॉल करके हम उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो फॉलोअप का मतलब ऐसे नहीं है कि पर्सन के बिल्कुल ही पीछे पड़ जाओ, ठीक है, तरीके से हमने फॉलोअप करना है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। हाँ जी, तो क्लियर हुआ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई सभी को? हाँ जी, कोई चीज ना समझ आई हो? हाँ जी, जो भी चीजें मैंने समझाई हैं अभी, इन सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मेन चीज क्या होती है ट्रेनिंग में कि देखिए, सीनियर का काम होता है आपको समझाना, वो सारे पॉइंट बताना, है ना। बट उनको इम्प्लीमेंट करना हमारे हाथ में होता है, ठीक है। चेंज हमें थोड़ा बहुत हम अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। चेंज भी मुझे पता है, चलो एकदम कोई पर्सन नहीं चेंज होता, है ना। अभी मैं आपको, अभी मान लो आप 10 बजे उठते हो, ठीक है। मैं आपको बोलूंगी कल आपने 4 बजे उठना है, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। बट अगर आपको मैं बोलूं कि आपने कल 9:30 उठना है, ठीक है, फिर मैं आपको 2-4 दिन बाद बोलूं आपने 9 बजे उठना है ना, ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा करके हम अपने आप में चेंज ला सकते हैं, ठीक है। हम सभी को पता होता है कि हमारी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हम, है ना। हर एक पर्सन को अपना पता होता है कि मेरी प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। क्लियर हो रहा है? तो उनको हमने चेंज करना है, ठीक है। हर एक पर्सन को पता होता है कि मैं इनविटेशन कम करती हूँ, मैं फॉलोअप में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो इन सारी चीजों का हमें पता होता है, बट पता होने से रिजल्ट नहीं आएगा, पता होके उन चीजों को चेंज करना पड़ेगा। अभी जो पॉइंट आपको डेली बेसिस पे बताए जाते हैं, है ना, तो जब हम ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो हमें थोड़ा सा लगता है कि यार हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ट्रेनिंग लगाने का इतना बेनिफिट है कि मान लो आपको किसी चीज में रिजल्ट कम आ रहा है या कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है ना,
तो वही चीजें आपको डेली बेसिस में ट्रेनिंग में बताई जाती हैं, ठीक है। तो डेली आपने ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है, बहुत सारी चीजें आपको डेली सीखने को मिलती हैं, है ना। तो बाकी कुछ मैसेज आए हुए थे, मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, चलो इतने सारे मैसेज अभी रीड नहीं होंगे। तो एक मैसेज आया हुआ था कि मैम पर्सन बोलते हैं कि सोच के बताऊंगा, है ना। तो आप उनको थोड़ा सा बिजनेस की वैल्यू रियलाइज करवाइए, है ना, कि देखिए हमारी जो लिस्ट है वो अपडेट होती है। जैसे आपने फॉर्म फिल किया है वैसे बहुत सारे पर्सन है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो आप रीजन बताएंगे, आप मीन्स किस चीज को लेके आपने सोचना है, ठीक है। आप उससे पूछिए कि वैसे आपने सोचना क्या है, ठीक है। वो पर्सन आपको बताएगा कि मैम अभी मेरी स्टडी चल रही है, ये वो, है ना। तो फिर उसको पूछिए कि स्टडी हम किस चीज के लिए कर रहे हैं। पर्सन बोलेगा पैसा कमाने के लिए, है ना। तो उसको बोलो कि अगर पैसे के साथ साथ पैसा आना स्टार्ट हो जाए फिर उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो पर्सन को वो हमने ऑब्जेक्शन पूछना है कि पर्सन मना किस चीज के लिए कर रहा है, ठीक है। मान लो आपको पर्सन ने बोल दिया कि मैम उससे नहीं होगा, तो आप उससे रीजन पूछिए, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर है, पहले अगर हमें एग्जैक्ट उस पर्सन का डाउट पता होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपको कोई पर्सन मना कर रहा है, पहले आप उसका ऑब्जेक्शन पूछिए कि हाँ हाँ जी आप अपना रीजन बता सकते हैं। अगर रीजन पता होगा फिर आप एग्जैक्टली उसको आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। हाँ जी, और कोई चीज हो। अच्छा, एक पर्सन बोल रहे हैं मैम टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए टाइम मैनेज करना हमारे हाथ में है, ठीक है। हमें पता है कि कौन से टाइम में हम क्या करते हैं, कौन सा टाइम हम फॉरएवर को दे सकते हैं, है ना। तो हमसे ज्यादा बेटर और कोई भी पर्सन हमारा टाइम मैनेज नहीं कर सकता। हमें पता है कि हम कितने बजे उठते हैं, है ना, कितने बजे हम क्या काम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज कीजिए। क्लियर है। बाकी चलो, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट टाइम हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आई होप यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो मेरी ओर से सभी को ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टाइम।